चलो देखना सवाल नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें भैया सवाल नंबर 2 है ना, इसका पिछले की वीडियो जरूर देख लेना। उसमें हमने बहुत ही खतरनाक बेसिक तरीका से एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमने बता दिया। यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो तो करते हैं सवाल नंबर 1। बोला क्या गया कि एचसीएफ और केवल एलसीएम इसका ज्ञात करें। क्या शर्त लगाया? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य भी समझ में आना चाहिए ना, ये सब पिछले वीडियो में हमने बता दिया। अब भैया एक बात बताओ, पहले क्या लिखो 12। अब 12 को किस रूप में लिख सकते हो? अगर समझ नहीं आ रहा है तो साइड में ऐसे रफ लिख देना। 12 कैसे लिखना है? 2 कै बार में भैया? 6 बार में। फिर 2 कै बार में? 3 बार में। तो 2 कै बार है? 2 बार। तो बताया था ना कि 2 पर पावर 2 हो जाएगा और गुना कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद कितना भैया? 15। कितना है? 15। तो भैया 15 को फिर तोड़ दिया करो। 15 को 3 बार में लिखेंगे 5, तो कितना लिख सकते हैं? 5 गुने 3 नहीं लिख सकते हैं? 5 गुना 3 बोलो, चाहे 3 गुना 5 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला कितना भैया? 21। तो 21 को कैसे लिखा जा सकता है? 21 को कैसे लिखोगे? 3 बार में 7। तो पहले क्या लिखेंगे? 7, उसके बाद 3। जरूरी है कि पहले 7 और 3, आगे पीछे भी लिख सकते हैं ना। अब बताओ यहाँ पर हमने क्या सिखाया था? इसका अगर एचसीएफ निकालना और अगर इसका एलसीएम निकालना है, हमने क्या सिखाया था? आज हम सिखाए थे एचसीएफ में कि सभी में शामिल हो पावर सबसे छोटा हो। सभी में शामिल हो पावर सबसे छोटा हो। अब एक बात बता भैया, 2 इसमें है क्या? इसमें है कहीं पे? नहीं। इसमें है तो 2 तो नहीं होगा। अच्छा, अब बचा 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। अब पावर सबका बराबर है या पावर सबसे छोटा तो उसको उठाते हैं, पावर बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। अगर समझ नहीं आ रहा भाई साहब तो एक विनती है कि इसके पहले का वीडियो आप जरूर देखें। 100% गारंटी करते भाई साहब आपको जरूर समझ में आएगा, है ना। अगर समझ यहाँ पे नहीं आ रहा कि कैसे क्या हो रहा तो इसके पिछले का वीडियो जरूर देखें, उसके बाद फिर इसको देखें। ये 3 समझ में आ गया? क्लियर यहाँ तक? अब आगे बढ़ो। 5 इसमें है, इसमें नहीं है। 7 इसमें है, इसमें नहीं, तो क्या होगा? नहीं, तीनों में शामिल होना चाहिए था, है ना, तब एचसीएफ होगा। अच्छा, एलसीएम किसको कहेंगे भैया? एलसीएम जो सभी में शामिल हो, अब पावर सबसे बड़ा हो चाहे बराबर हो, उसको केवल लेते हैं, और जो नोही भी शामिल हो उसको भी गुना करके लिख दिया जाता है। यही ना बताए थे। बताओ 3 शामिल है, पहले 2, अच्छा 2 को उठाओ। 2 इसमें नहीं है तो सबसे बड़ा 2 ना है, तो 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 3 है शामिल तो केवल क्या लिखा जाएगा? 3 और गुना। 5 इसमें है नहीं, तब भी 5 को लिखा जाएगा। 7 इसमें है नहीं, तब भी 7 को लिखा जाएगा। क्या अब बात समझ में आ रहा? तो एचसीएफ इसका कितना भैया? 3। और एलसीएम कितना हो जाएगा? तो गुना कर लेते हैं, हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7। तो कितना हो जाएगा? 4 ते 12, 12 5 60 गुने 7, 7 6 42, 420। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। सवाल नंबर इसका दूसरा जरा देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, सवाल नंबर इसका दूसरा क्या है? सवाल नंबर दूसरा इसका ये है 17, उसके बाद है 23 और उसके बाद है 29। क्लियर ना? दूसरा सवाल है, तीसरा का दूसरा। 17 23 29, तो 17 23 29। चलो इसको करके देखते हैं। अच्छा एक बात बता भैया, क्या 17 को कोई ऐसा डिजिट तो तोड़ सकते हैं? नहीं, केवल इसमें एक ही कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं? 17 गुने 1 लिख सकते हैं। अरे यस या नो? अच्छा 23 की ईमानदारी से बताओ क्या लिख सकते हो? 23 गुने 1 लिख सकते हो, यस या नो? अच्छा 29 को आप क्या लिख सकते हो? 29 गुने 1। चूंकि ये ऐसा भाज्य संख्या, इसका कोई तोड़ है ही नहीं। कोई इसका है गुणनखंड 2 के अलावा कोई नहीं। अब हम बताओ एक भैया, एक बात बताओ, क्या सिखाए थे? अगर सभी में शामिल नहीं कुछ नहीं तो एक तो रहता है ना। तो देखो सब भी शामिल है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। और बताओ बाकी है किसी में कोई शामिल नहीं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? अगर नहीं समझ आए भाई साहब तो बोलो, है ना। इसके पिछले का क्लास में बहुत अच्छी तरह से एचसीएफ और एलसीएम हमने बता दिया था। किसी को दिक्कत नहीं हो रहा इसमें? चलो अब ध्यान दो, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? 17 23 भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा भैया? 29 भी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। गुना करने पर कितना आता भाई? गुना करेंगे 17 कितना आता है? 399, यही ना। अब यहाँ पे देखना, फोकस करो, कितना है? 339।
339। चलो ठीक है। अच्छा एचसीएफ इसका भैया 1 और एलसीएम इसका इतना गुना करने पर इतना आता है, इसका क्या हो जाता है एलसीएम। कोई डाउट इसमें? ये होगा इसका आंसर। चलो तीसरा सवाल देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। तीसरा सवाल देखो क्या क्या गया 8। ए भैया 8 को क्या नहीं लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। अगर नहीं समझ आ रहा चलो आप 8 को लिख सकते हैं 2 4 फिर 2 फिर 2 लिख सकते हैं। तो 2 कै बार है 3 बार, तो 2 पर पावर 3 बोल सकते हैं। अच्छा इस बार कितना है 9, तो 9 को क्या बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर। उसी तरह से कर लेना है 25 है भैया, कितना है 25, तो क्या लिख सकते हैं इसका 5 का स्क्वायर बोल सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? अच्छा अब बताओ इसमें अगर हम कहें भैया इसका HCF निकाल कर दिखाओ, इसका LCM निकाल कर दिखाओ। एक बात बताओ HCF किसको कहते हैं जो सभी में शामिल हो। इसमें 2 है, इसमें नहीं, इसमें नहीं। लेकिन भैया एक बार गौर से देखो क्या एक सभी में है? कुछ नहीं तो एक तो रहता ही रहता है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। LCM इसका भैया है ना जो सभी में शामिल हो तो उसका पावर बड़ा होना चाहिए, जो नहीं शामिल उसको लिख देना। तो कोई बराबर है इसमें नहीं, तो तीनों को उतार दिया करो। 2 गुना कितना 3 का स्क्वायर गुना कितना 5 का स्क्वायर, तो 8 हो गया। वही चीज ना है 8 गुना 9 गुने 25, तो कितना आ जाता भैया 1800। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे बोल ना पक्का। चलो सवाल नंबर 4 देखते हैं। चलो ध्यान देना हुआ सवाल नंबर 4 क्या कहा गया, ध्यान देना। इस टाइप के सवाल ऑब्जेक्टिव में भाषा शैली में लिखा रहेगा है ना, या इसी प्रकार से भी दिया जाता है। देखो क्या कहा गया कि HCF इतना और इतना का 9 है दिया गया है, LCM इतना इतना का ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है पहले इसका बेसिक बात आप समझें, इसका ध्यान से आपको इसका या तो सूत्र ही इसको समझो या ट्रिक समझो है ना। अगर आप याद रखते हैं तो बहुत आसानी से बन जाएगा। इसको कहता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या है कि नहीं है? अरे भैया 2 संख्या है कि नहीं, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF, या इसी को ऐसे कहा जाता है। कोई कहता है 2 संख्या का, जरा बेसिक समझना ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर सपोज हम कहते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बराबर LCM गुने HCF, कोई दिक्कत नहीं ना? क्या इसको हम नहीं बोल सकते 2 संख्याओं का गुणनफल? अरे भैया बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? और छोटा सा बेसिक बात समझाते कि आखिर कैसे बनेगा। अगर हम सवाल आपसे इस प्रकार से दिया जाए कि यदि 2 संख्याएं यदि 2 ऐसे लिखो, यदि पहली संख्या 10 है तथा दूसरी संख्या 20 है, तो क्या है 20 है, इसका HCF 10 है, तो LCM ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें भैया? LCM ज्ञात करें। तनिक दिमाग इसमें लगाना नहीं है, बस जो यही मंत्र इसका है बस इसी को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है? कभी भी पूछ ले हो सकता है। अच्छा ये 4 ही डाटा है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या LCM और HCF, तो इस चारों में से यही 4 पर खेला ही करेगा क्या एग्जामिनर? हमेशा 3 डाटा दिया जाएगा, 1 डाटा गायब कर दिया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है, या तो ये दोनों दिया जाएगा और इसमें से कोई एक दिया जाएगा और एक कोई गायब कर दिया जाएगा, पूछा जाएगा। हो सकता है कि इसमें से एक गायब कर दिया जाए और ये दिया जाए और कहेगा कि इसका पहली संख्या ज्ञात करें। बात समझ में आ रहा पहले? तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है LCM ना भैया, तब बताओ तो सूत्र क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बराबर क्या होता है LCM गुने HCF, यही ना होता है। बताओ प्यारे पहली संख्या कितना दिया गया है 10 गुना दूसरी संख्या कितना दिया गया है 20। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताओ इसका LCM ही तो ज्ञात करना है, तो इसको ऐसा ही रखने दो। HCF कितना भैया जल्दी बताओ? HCF है 10, इसको 10 लिख दिया। क्या 10 से 10 मर गया तो कितना बचा भैया 20, इसका LCM कितना जाएगा जल्दी बताओ? 20, यही इसका करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आया? तो वही सवाल नहीं भैया, यही सवाल ना है, तब बताओ यहाँ पर यही सवाल क्या? हेलो यहाँ पे देखना, यही तो बोला गया ना कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जरा ध्यान देना, पहली संख्या कितना है
306। अच्छा भैया दूसरी संख्या कितना है? 657 बराबर। एलसीएम कितना है? अब यहाँ देखो एलसीएम कुछ दिया गया है नहीं ना, लेकिन एचसीएफ जरा गौर से देखो कितना है। तो एलसीएम नहीं दिया गया तो इसको ऐसे लिखेंगे, एचसीएफ कितना दिया गया भैया? 9। अब आराम से देखना भैया ये गुना में तो कहाँ जाएगा? भाग में। ऑफ कोर्स तो हम लिख सकते हैं 306 गुने 657 और हाँ, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बटे का 9 बराबर एलसीएम। कोई दिक्कत? इसको उड़ा सकते हैं। 9 तिहाई 27 तक कितना हो जाएगा? 3 और 9 चौक 36। क्लियर यहाँ तक? तो अब इसको गुना कर देना। क्या तो करने के बाद कितना आता है? 34 गुना 600। इतना करने पर कितना आता है? एलसीएम अगर करोगे तो कितना आता भैया? 34 गुना 657 करने पर कितना आता है? 2233 ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। यही इसका करेक्ट आंसर एलसीएम हो जाता है। कोई डाउट इसमें? नहीं ना? तो गुना आपको थोड़ा सा कर लेना है ना? कोई दिक्कत? तो बताओ पहले ये बात बताओ प्यारे, क्या समझ आया कि नहीं? पहले समझ आया ना? तो बताओ यही देखो इस रूप में भी दे सकता है, या देखो भाषा शैली है ना तो इस रूप में भी दे सकता है। बात समझ में आया ना? तो ये दोनों रूप में पूछा जाता है। तो हमें विश्वास है आपको अच्छी तरह समझ आया। इसका स्क्रीनशॉट आप कर लें। अगला सवाल करते हैं। चलो देखना दोस्त, सवाल नंबर हेलो सवाल नंबर जरा 5 को गौर से देखना, ध्यान से देखो। ये सब जो सवाल होता है ना अधिकांश छोड़ कर होता है, और हम कहते हैं सब सवाल छोड़ने योग्य नहीं है। ध्यान से देखो, बोला क्या कि जांच कीजिए कि क्या, सवाल को पहले भाषा समझो। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कुछ नहीं समझ आया, आओ आराम से समझते। पहले इसका बेसिक समझे। इसका कहने का मतलब है ना भैया कि अगर आप ऐसा क्या है समझना पहले। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर क्या हम किसी भी अंक को उठाएं और जिसके अंतिम अंक में 0 क्या हो? 0 हो, तो क्या 0 प्राप्त होने के लिए किसी भी पावर कोई डिजिट हम एक उठा लें, क्या उस पर पावर कितना हो डालते जाए 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, क्या 0 प्राप्त होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। आओ यहाँ पे समझते हैं। अगर नहीं कुछ समझा, हम क्या बोले कुछ नहीं समझा, कोई बात नहीं, यहाँ समझते हैं। जरा 2 मिनट ध्यान देना। सवाल हम अगर कहें कि भैया ये 10 है तो 0 लास्ट में प्राप्त हो रहा, रेशियो ना 0 प्राप्त हो रहा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 5। अच्छा अगर हम कहें भैया 100 है, क्या लिखोगे? बताओ जल्दी। 25 चौक 100। अच्छा एक बात बताइए, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अरे भैया 25 ही है, 4 है तो 25 चौक 100। यस या नो? अच्छा एक बात बताओ, हम कहते हैं 20 को, इसको कैसे लिखोगे जल्दी बताओ? तो नहीं लिख सकते 5 गुने 4। अच्छा 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अरे बोल ना, यस या नो? अच्छा अगर हम कहते भैया 60 के लिख के दिखाओ, तो क्या लिखोगे? 15 चौके 60। अच्छा अब लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो हम जो कहना चाह रहे हैं वो सीखो। क्या इसमें 5 है शामिल? ऑफ कोर्स 5 शामिल। क्या इसमें 2 है शामिल? ऑफ कोर्स 2 शामिल। अरे यस या नो? नहीं समझ में आता तो लिख लो ना इसे। 5 गुना 3 गुने 2 का स्क्वायर। तो क्या 5 और 2 मिला? 5 और 2 मिला। तो आप कोई भी डिजिट उठाओ, केवल अंतिम अंक 0 होना चाहिए। उठाओ, कितना उठा लेते हैं? 30 उठा ले। बताओ क्या लिखोगे इसके? 5 तिहाई 15 दूनी 30। अरे बोल ना। हम आखिर आपको क्यों समझाना ये चाह रहे हैं? आखिर अब यहां से सीखो एक बात कि किसी भी अंक में अगर अंतिम अंक 0 है तो समझ जाना उस संख्या में जरूर 5 और 2 है। अगर 5 2 नहीं है तो वह कभी भी अंतिम में 0 नहीं हो सकता है। क्या बात पल्ले पड़ी हो? अब समझ आया? क्लियर यहाँ तक? तो हम क्या समझे भैया कि किसी भी अंक के अंतिम अंक अगर 0 है तो समझ जाना उसमें 2 5 जरूर शामिल है। आया बात समझ में? बिना 2 5 के अंतिम अंक 0 आ ही नहीं सकता है। डन यहाँ तक? अब हाँ तो देखो तो 100 में 5 2 है, अब कौस क्या 20 में है, 60 में है, 30 में है, और एक उठा लो ना तुम्हारा अपना मन से, बताओ का डिजिट कोई
बताओ 80 माड़ गुणवा खस्सी। देखो यहाँ पे तो 80 में भैया 20 चौक 80। अब तुमको लग रहा भैया 4 में तो 2 मिला, 20 में 5 कहाँ से? ये भैया हम 20 को नहीं लिख सकते हैं 5 गुना 4 गुना 4, तब बता 5 तो मिला और 4 में 2 नहीं है, अरे बोलना है तो क्या 5 और 2 मिल गया, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर तो मिला 5 और 2, तभी तो लास्ट में 0 मिला भैया। अरे यस या नो, बात समझ आ रहा? तो अर्थात यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि हम अगर कोई डिजिट उठाएं तो हम अर्थात कह सकते हैं कि पावर चाहे कुछ भी हो, देखो पावर सेम होता है नहीं, पावर यहाँ कुछ है, इसका पावर कुछ है, इसका पावर 2 है तो इसका पावर 1 है, तो पावर तो गड़बड़ हो सकता है, तो पावर सेम नहीं भी रहे तब भी कह सकते हैं, है ना, केवल 5 2 होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि 2 पर पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में अगर है तब कहेंगे वह अंतिम में 0 होगा। अगर यह 2 और 5 के मतलब 2 पर पावर n या 5 पे पावर n के मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि कोई डिजिट बने, सॉरी पावर मतलब कोई अंक 1 2 3 4 5, तो इससे हमको की मतलब अगर 2 पर पावर 10 भी है गुना वो 5 बेचता है, यो 0 आने ही आना। अगर हम कहते हैं कि 2 पर पावर मतलब कि 25 है और यहाँ पर 5 पे पावर अगर 7 है तभी 0 आना, हमको पावर से मतलब थोड़ा ना रखना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हमको पावर से मतलब नहीं रखना, खाली समझने के लिए। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 पर पावर n 5 पे पावर n के रूप का हो तभी अंतिम अंक 0 प्राप्त होगा। अगर 2 पर पावर n 5 पे पावर n के रूप में नहीं तो 0 प्राप्त होगा नहीं। झकास। तो हमसे शर्त क्या लगाया है, ये बोल दिया है, शर्त लगा दिया हमसे कि बताओ 6 पर पावर n 0 प्राप्त होगा। तो आओ प्यारे 6 पर पावर n के मतलब हुआ प्राकृतिक नंबर, मतलब n के पावर कोई संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 कुछ भी रख लो, इसका कहने का मतलब ये हुआ। तो 6 पर पावर हम 1 ले लिए, मतलब n बराबर 1। तब बताओ 6 आया, 6 का 2 लेके दिखाओ कितना जाएगा 36, तब भी 6 आया लास्ट में। 6 पर पावर 3 लिख के दिखाओ 216, तब भी आ जाएगा। 6 पर पावर 4 लिख के दिखाओ तब भी लास्ट में 6 आएगा। 6 पर पावर 5 लिख के दिखाओ तब भी लास्ट में 6 मिलेगा। 6 पर पावर 7 लिख के, चाहे 1000 कुछ भी लिख के दिखा तब भी लास्ट में क्या मिलेगा 6 मिलेगा। क्या 0 कहीं पे मिला भैया? मिला 0 नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसका मतलब इसमें से कोई एक गायब रहा होगा। तो देखो इसमें 2 तो है, 6 में नहीं होगा, 3 दूनी 6, बोला भैया 3 दूनी 6, तो देखो 3 है, 3 और 2 है लेकिन 5 है नहीं है। और बात समझ में? तो क्या कह सकते हैं कि 6 पर पावर n 2 पर मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं कि 2 पर पावर n और 5 पे पावर n के रूप का नहीं है। अर्थात कहने का मतलब हम इसको ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। देखो इतना हम टाइम क्यों लिए, इतना क्यों समझाएं, क्योंकि आप सटीक समझे और एक बार में तुरंत सटीक आंसर बोल के निकल जाए। कब बताओ, तो केवल इतना ही आंसर लिखना, इस बॉक्स के अंदर जो लिखा है केवल उतना ही लिखना, ज्यादा मत कुछ लिखना। 6 पर पावर n बोला है तो अच्छा भैया 6 का ऐसे लिख सकते हैं 3 दूनी 6, इस पूरे पर पावर n हम कह सकते हैं कि 3 पर पावर n दोनों पर लिख सकते हैं ना, 2 पर पावर n है ना, अर्थात लिख सकते हैं कि 2 पर पावर n और गुना 5 पे पावर n का रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, अर्थात इसलिए अंतिम अंक सुनना नहीं होगा। बताओ बस इतनी सा लाइन लिखना है, इसके लिए कितना समझाना पड़ा। मेन इसका आंसर ये है। क्या बात समझ में आया? सीधे अगर कभी भी ऐसा सवाल दिखे सीधे बोलना कि अगर अंतिम अंक 0 प्राप्त हो रहा है तो बोलेंगे 2 पर पावर n या 5 पे पावर n है, 2 पर पावर n 5 पे पावर n, कुछ भी जो इच्छा हो, n पावर कुछ भी बोल सकता है ना। पावर सेम भी बोल दो, पावर सेम नहीं बोलो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो सीधे बोलना 2 पर पावर n 5 पे पावर n का रूप नहीं है, इसलिए अंतिम अंक सुनना प्राप्त नहीं हुआ। इतना लिख देना, कहानी खत्म। इसका मेन आंसर क्या भैया? ई। लेकिन समझाने कितना टाइम लिए? ईमानदार से बताओ, दिमाग में एकदम एक एक बात समझ आया कि नहीं? पक्का विश्वास करें ना कि आज के बाद अगर इस प्रकार से पूछे तो तुरंत उड़ा देना है? पक्का ना? चलो ठीक है, यही इसका आंसर। चलो देखना भैया, सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 3 2 1 प्लस का 5 भाज्य संख्या है या नहीं। माने भाज्य अगर है, बोल दिया भाज्य है, तो क्यों भाज्य है, क्यों कहते हैं कि भाज्य है। क्लियर? इसका मतलब है। तो पहले आओ, अब भाज्य तो हम सभी जानते हैं, है ना, और थोड़ा सा बेसिक एक बार फिर से जान लेते हैं हम सब।
अभाज्य को बारे हमने तो पिछला वीडियो में बहुत अच्छा से बता दिया है। अभाज्य किसको कहते हैं भैया? जिसका दो गुणनखंड हो। क्या हो? जिसका दो गुणनखंड हो, है ना, जिसका दो गुणनखंड हो। जैसे कि एग्जांपल की तरफ से समझ लेते हैं कि अगर हम कह दे दो, तो इसका दो गुणन, एक तो एक है और एक खुद दो, जो एक से कटे सो अपने आप से कटे, उसको अभाज्य कहते हैं। हम कह दे भैया 5, एक तो एक है और एक क्या है? 5 है। हम कह दे भैया 7, एक तो एक है और एक 7 है। इसका दो गुणनखंड हाईएस्ट कितना हो रहा है? 2 ही ना है। अच्छा, लेकिन अब इसको नहीं, इसको तो हम सब पढ़ेंगे, इसको नहीं देखना। अब यहाँ देखना भाज्य संख्या। क्या देखना भैया? भाज्य संख्या। अब यहाँ पे प्यारे जरा ध्यान से देखना, ये आ लगल है, इसमें आ गायब है ना, तो भाज्य हो गया। भाज्य किसको कहते हैं? जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड हो, अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे, कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ प्यारे? एक बार जरा ध्यान से देखो। अब जब भैया भाज्य कहने का मतलब क्या हुआ? अगर हम कह दे 4, तो देखो एक तो एक से कटेगा और एक 4 से कटेगा। अब बताओ, इसका 2 ही गुणनखंड है इसका, बताओ 2 से भी तो कट रहा है, तब बताओ 2 से अधिक गुणनखंड है इसका कि नहीं? तो हम कहेंगे 4 भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि लिखेंगे कि 4 में 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए 4 भाज्य है। बात क्लियर? अच्छा, ये भैया हम कह दें कि 20, बताओ 20 भाज्य है, तो हम कहें क्यों? तब बोलना पड़ेगा भैया इसका 1 हो गया, एक तो खुद 20 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ईमानदार से बताओ, और 2 हो गया। कितना हो गया? 2 से भी तो कटेगा, और देखो अभी 10 से भी तो कटेगा। अरे बोल ना, तब बताओ भैया एक माने 2 से अधिक गुणनखंड है या नहीं? तो कहेंगे कि जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है? भाज्य समझ में आ रहा और अभाज्य समझ में आ रहा? तो भाज्य अभाज्य आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभाज्य उसको कहेंगे जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, भाज्य उसको कहेंगे जिसका केवल 2 से अधिक गुणनखंड हो। राइट? चलो, तो हमें विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। कितना ले लें जल्दी बताओ? क्या होगा? 25। बताओ प्यारे, 25 से खुद हुआ 1 और 25 हुआ। एक बात बताओ, 5 से जा रहा है, तो ये 2 से अधिक गुणनखंड है या नहीं? तो यह 25 क्या हो गया? अभाज्य है कि भाज्य है? भाज्य है। अच्छा, एक दिन बता दोगे? बहुत खूब। बताओ भाई साहब, 37 भाज्य है ना? बहुत अच्छा। अरे तुरी के हम ही भूल गए। 37 अभाज्य है। भाई साहब ध्यान से सुनो, 37 ना अभाज्य है। क्लियर यहाँ तक? या भाज्य नहीं है। क्या भैया? भाज्य, क्योंकि इसका केवल 2 ही गुणनखंड होगा, 1 और खुद 37। कोई दिक्कत? आओ, तो इसको केवल कैसे लिखना? आओ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो दिया गया है, इसमें 2 तरह से दिया गया, तो दोनों को लिख लेने। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस का भैया 13। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या करते हैं? जो दोनों में शामिल हो उसी कॉमन किया जाता है। तो यहाँ भी 13 है और उधर भी 13, हम 13 को कान पकड़ के बाहर कर लिए। कोई दिक्कत? तब यहाँ क्या बचा? 7, यहाँ क्या बचा? और यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचता है ना? ठीक, अच्छा भैया। अब प्लस क्या बचा इधर? 13। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, तब 13 और इंटू में है, बोले तो गुना, 11 7 77 गुना 1 77, और प्लस कितना भैया? 13। अब एक बात बताओ प्यारे, अच्छा तुम इसको बताओ, अगर तुम गुना करोगे, मान ले गुना करके कुछ भी ऐसा कोई है ना, कुछ भी है, ईमानदारी से यहीं से ज्यादा मुझको दिमाग लगाओ, यहाँ पे समझो। इसका ईमानदारी से बताओ, क्या इसका 2 ही गुणनखंड है? सोच के देखो एक बार। 13 को तो मान ले जाए कि इसमें खुद सम्मिलित है, खुद सम्मिलित न है। अच्छा हटाओ, 13 से भी कटेगा, 77 से भी कटेगा। जैसे कि अच्छा गुना करने पर कितना आता है? 13 10 27 कितना हो जाएगा? 21 के 1 63 91 हुआ ना, हाथ में 9 और 63 91 और 91 और 9 कितना हो जाएगा भाई? 10 और 10 हो जाएगा ना? 1001 और प्लस कितना? 13। तब हमको केवल अगर 2 गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए। तो अच्छा बताओ, अब ये भी अच्छा, क्या यह संख्या 1 से कटेगा?
अब 1001 से भी कटेगा, या संख्या 13 से भी कटेगा, या संख्या 77 से भी कटेगा, या संख्या 11 से भी कटेगा। कैसे? यहाँ देखो 11 से 77 है ना, तो इसका जो गुणनखंड जो भी हो, इसमें जो भी सम्मिलित संख्या हो ना, उससे सभी टोटल संख्या कट जाएगा। तब बताओ 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं? अरे बोलो भैया, है तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2 से अधिक गुणनखंड है ना, इस ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 में 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत? बस इतना ही लिखना। क्या? इतना में 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। बताओ ईमानदारी से, क्या ऐसा नहीं कर सकते हो? तो क्या इसको नहीं कर सकते हैं? इसको भी तो कर ही सकते भैया, ये बताओ ना। तो देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको आराम से यहाँ पे देखना। इसको भैया ऐसे लिख सकते हैं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब प्लस कितना भैया? 5। तो इसमें अभी कॉमन क्या हो जाएगा? 5 इधर 5 इधर, तो कॉमन क्या होगा? 5। तो सीधे लिख दो 5 को बाहर, तो क्या बचा? 7 गुना 6 गुना और 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1। अब प्लस कितना भैया? 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, तब 5 इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 और 20 दूनी 40 और 40 और गुना 6 करेंगे तो 6 चौक 24 240 और 240 गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 और 4 7 दूनी 14 और अरे 7 चौक 28 ना, तो 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जाएगा? 16 16 कितना आ जाएगा? 16 प्लस के 5। तब बताओ यह देखो 5 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, इसमें क्या 7 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। यस या नो? तो यह संख्या क्या है? सीधे इसको लिखना है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 में 2 से अधिक क्या लिखेंगे भैया? 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या भाज्य है। कोई दिक्कत प्यारे? नहीं। बताओ समझ आया नहीं? हाँ। कोई डाउट इसमें? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट करो। चलो अगला सवाल करते हैं। देखो प्यारे, थोड़ा सा गलती कर दिए है ना। क्या अगर भाई साहब 13 हमने कॉमन कर लिया तो 13 कॉमन किए तो यहाँ पे 13 जब बाहर हो गया तो 1 बचा, और जब इससे बाहर हुआ तो भाई साहब कुछ नहीं तो क्या बचेगा? 1 ही ना बचेगा प्यारे। यहाँ पर भी बताओ ईमानदारी से, क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पर भी देखो हमने गलती कर दिया ना, इसके लिए सॉरी भाई, है ना। अब यहाँ पे देखो भाई साहब हमने 5 कॉमन कर लिया, जब 5 हमने कॉमन किया है तो बताओ प्यारे, तो 5 बाहर हो गया तो इससे कुछ नहीं तो बाहर हो गया तो 1 लिखो चाहे मत लिखो। यहाँ से भी 5 बाहर हो गया तो क्या बचेगा? यहाँ 1 बचे, और यहाँ भी क्या बचेगा? 1। कोई दिक्कत यहाँ था लेना? तो थोड़ा सा ही मिस्टेक हो गया था ना। कॉमन करने के बाद क्या होता है? पूरा जब बाहर होता है तो कुछ नहीं तो क्या बचता है? 1 बचता है। चलो ठीक है। यहाँ पर भाई साहब गुना में भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, पता नहीं क्या हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, इसका गुना करने पर यहाँ से गुना करने पर कितना आ जाएगा? 1008। कोई दिक्कत? तो आप समझ ही सकते हैं यहाँ पर 5 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, और 7 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, है ना। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए भैया क्या होगा? यह संख्या क्या है? भाज्य संख्या। चलो ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलो यह अंतिम प्रश्न है भैया। अब देखने में देख के तो आप डरा गए होंगे ना, कितना बड़ा प्रश्न है, इसका कैसे बनेगा। जितना बड़ा प्रश्न है उतना ही छोटा इसका आंसर भी, ठीक है। लेकिन अब देखो इस टाइप का सवाल जो था ना, ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में नहीं के बराबर, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इस जानबूझ के इस टाइप का सवाल डाल दिया जाता है कि स्टूडेंट क्या करे, पढ़ के डरा जाए और छोड़ के चला जाए आराम से, है ना। अब जैसे ही इस प्रश्न को देख रहे हैं तो बड़ा, अरे बाप, बहुत बड़ा प्रश्न है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। कितना भैया? 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है? 12 मिनट लगता है। तो वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो वह कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक, ध्यान देना, प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा? प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। अब हम इसका लॉजिक आपको बताते हैं। डराने घबराने की कोई बात नहीं, सीधे आज के बाद
कभी भी रास्ता कुछ भी बोले, कह दे वृत्ताकार वृत्ताकार है, वृत्ताकार पथ है, पथ मतलब रास्ता, आयताकार पथ है, वर्गाकार पथ है, त्रिभुजाकार पथ है, कुछ भी पथ बोल दे, सीधे कह दे एक व्यक्ति दो व्यक्ति है ना, एक मान ले जाए कि वृत्ताकार पथ है, यहाँ पर एक ही समय में एक दो व्यक्ति है ना, और एक ही समय में क्या हुआ, दौड़ना शुरू किया, क्या किया, दौड़ना शुरू किया, एक 12 मिनट ले रहा और एक 18 मिनट ले रहा है ना। तो कहता है कि जब ऐसे चक्कर लगाते रहेगा तो एक ही स्थान पर माने जहां प्रारंभिक मतलब शुरू, जहां से दौड़ना शुरू किया वहां कब दोनों एक साथ मिलेगा। तो जब इस टाइप के सवाल आ जाए कि प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेगा या एक साथ कब मिलेगा, ऐसा कहीं लिखा मिल जाए, आंख बंद करके भैया एलसीएम निकाल देना। जितना व्यक्ति रहा, कितना हूं व्यक्ति रहा, जितना मिनट लिया जा रहा है, आंख बंद करके एकदम एलसीएम निकाल देना। एक लिया जा रहा है कितना भैया 18, दूसरा कितना लिया जा रहा है 12, और कोई तीसरा व्यक्ति है इसमें कोई नहीं, आराम से एलसीएम निकाल देना। 2 बार में कितना भैया 9 चला जाएगा, और इसके बाद फिर कितना जाएगा 6 जाएगा, फिर 3 बार में कितना जाएगा 3 और 2 चला जाएगा। अब जाएगा नहीं तो कितना लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 2 3 दूनी 6 6 18 18 दूनी 36, तो 36 मिनट के बाद वापस ये दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएगा। बात समझ में आया है ना। तो आराम से कोई तनिक टेंशन नहीं लेना, चुपचाप इसका क्या करना है एलसीएम निकाल देना। कोई बड़ी बात है इसमें, अरे बोल ना, निकाल सकते हो ना। अब इसमें कोई इसी तरह से भी निकाल सकता था, 18 को इस तरह से कोई लिख देता 3 का स्क्वायर और 2 लिख देता, और कोई 12 को इस तरह से लिखता कि 3 अब उन्हें 2 का स्क्वायर लिखता है ना। एलसीएम क्या कहता है, जो सभी में शामिल हो, एलसीएम क्या कहता है भैया, जो सभी में शामिल हो पावर सबसे बड़ा हो। तो पावर सबसे बड़ा कौन है, 2, दोनों में शामिल है, और यहाँ पर पावर 2 का स्क्वायर गुना, ये दोनों में पावर बड़ा किसका है 3 का, यहाँ पर क्या जाएगा 3 का स्क्वायर। तब बताओ ये 4 हो गया, ये 9, तो 9 चौक 36। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो यहाँ पे समझने के बाद डराना बिल्कुल नहीं है, हमें विश्वास है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो इस टाइप के सवाल में हमेशा कभी भी बोल दे प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेगा, एक स्थान पर कब मिलेगा, तो इस टाइप के सवाल में हमेशा एलसीएम निकाल देना। तो इसी पर यह चैप्टर प्रश्नवाली 1.2 भैया समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दोस्त नए चैप्टर के साथ नए वीडियो मिलते हैं। तब तक ले दोस्त खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तब तक ले दोस्त बाय।